और राजस्थान को मिली आज पहली वंदे भारत ट्रेन के साथ वंदे भारत ट्रेन जो देश में चल रही है उनकी संख्या 15 हो गई है। आइए एक नजर डालते हैं। जब 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ने नई दिल्ली से वाराणसी का अपना सफर किया था शुरू, और तब से लेकर आज तक यानी 5 साल में किस तरह से किन किन रूट पे वंदे भारत ट्रेन इस समय चल रही है। हमने बताया आपको 15 फरवरी 2019 से शुरुआत हुई नई दिल्ली से वाराणसी की, तो ये पहली ट्रेन रही। इसके बाद जो जिन नए रूटों पर इसकी शुरुआत की गई उसमें सबसे पहले शामिल था नई दिल्ली से कटरा जाने वालों के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। इसके बाद 30 सितंबर 2022 को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया गया और यह सिलसिला फिर रुका नहीं, यह सिलसिला जारी रहा। 13 अक्टूबर 2022 को ऊना नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। इसी के साथ 11 नवंबर 2022 को चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। 11 दिसंबर 2022 को नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। तो धीरे धीरे कर किस तरह से वंदे भारत ट्रेन ने अपने इस सफर को बढ़ाते गए, साथ ही साथ देश में जनता को जोड़ते गए। और वंदे भारत ट्रेन ने जनता को सिर्फ बेहतर सफर, सुविधाजनक सुरक्षित सफर ही नहीं दिया, बल्कि बदलते भारत में एक भरोसा भी जताया है। 30 सितंबर 2022 को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई और इसी के साथ 15 फरवरी 2023 को सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई। 10 फरवरी 2023 को मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई। देखा जा रहा है किस तरह से तमाम इलाकों में सिर्फ सैलानियों के लिए नहीं, श्रद्धालुओं के लिए भी एक बेहतर सफर सरकार ने दिया। 10 फरवरी 2023 को मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 2023 को भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। 8 अप्रैल को इसका रूट रहा सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई। 8 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री ने 2 जगह से, एक पहली तिरुपति के लिए और दूसरी चेन्नई से कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। और 12 अप्रैल यानी कि आज अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। तो 15 ट्रेनों ने 5 साल में सिर्फ अपने नए रूट नहीं तय किए, बल्कि वंदे भारत ट्रेन में भी किस तरह के बड़े बदलाव आए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। जनता को और ज्यादा सुविधा दी गई है इस ट्रेन में, कैसे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जयपुर दिल्ली के इस रूट में इस वंदे भारत एक्सप्रेस से किस तरह से लोगों को आज के बाद उनका सफर बेहतर होने जा रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस कई आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन है। इसमें कई आधुनिक फीचर दिए गए हैं जो यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ ट्रेन के संचालन में भी मदद करते हैं। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई हाईटेक फीचर जोड़े गए हैं और इन फीचर में इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए अभी तक 6 घंटे 15 मिनट लेती थी और अब इस वंदे भारत ट्रेन के साथ ये दूरी अब 5 घंटे 15 मिनट में तय की जाएगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी 6 घंटे लिया करती थी, तो अब लोगों को एक तरह से न सिर्फ जल्दी पहुंचेंगे, समय की बचत होगी और उसी रूट पे चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में अब 60 मिनट का सफर घटेगा लोगों का। हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है ये। पुष्कर, अजमेर शरीफ, दरगाह आदि सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों की आवाजाही जैसे ही आसान होगी, उसमें लोगों को जो आम जनजीवन में जो तमाम काम किए जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं और खासकर जो असंगठित क्षेत्र के जो एक तरह से जो व्यापार हैं उसको एक तरफ बढ़ावा मिलेगा। 360 डिग्री घूमने वाली सीट और अत्याधुनिक एसी सिस्टम, कवच यानी कि टक्कर रोधी प्रणाली और आधुनिक आग नियंत्रण प्रणाली भी इसमें मौजूद है। टच की सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय की भी सुविधा है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हर वंदे भारत के साथ कुछ नए बदलाव लोगों के लिए लेके आए गए हैं और खास बड़ा बदलाव इस तरह से देखा जा सकता है कि दिव्यांगजनों के अनुकूल वॉशरूम, सीट हैंडल, ब्रेल लिपि में भी सीट नंबर तलाश सकते हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा सबको मिल सके, इसकी कोशिश की गई है। और क्यों खास कहा जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस को, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है।
यानी कि बदलते भारत की एक बड़ी तस्वीर है, आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर है। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कंफर्ट और प्रभावी है, पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सुरक्षा तंत्र कवच के अनुकूल है। तो इसमें जितने भी एक तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। भारतीय रेलवे के इतिहास की ये वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंची चढ़ाई पूरी कर दी है। केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है। वाईफाई कंटेंट ऑन डिमांड सुविधा भी इसमें है। नई वंदे भारत में यात्रियों को सूचना और मनोरंजन के लिए हर कोच में 32 इंच की स्क्रीन भी दी गई है। पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन है। 15% अधिक ऊर्जा की बचत। एग्जीक्यूटिव कोच में भी जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें 100 डिग्री घूमने वाली सीटें हैं। एयर प्यूरिफिकेशन के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट में फोटो कैटलिस्ट अल्ट्रावायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, इसके जरिए ताजी हवा और वापसी हवा के माध्यम से आने वाले कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि से मुक्त हवा को फिल्टर और साफ किया जा सकता है। तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान, प्रदूषण को दूर रखना, आपसे इन तमाम चीजों की कोशिशें की गई हैं ट्रेन के भीतर भी। हर कोच में सीसीटीवी, हर कोच में इमरजेंसी अलार्म, पुश बटन और टॉर्च बैक है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से वंदे भारत जिस तरह से अपनी संख्या को बढ़ा रही है, उसी तरह से एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को बेहतर सफर करने की सुविधा भी मुहैया करा रही है।